वालेकुम। लेक्चर नंबर 53 है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन गैमा एंड बीटा फंक्शन। जो गैमा के दरमियान में फंक्शन होता है वो हमने बताना है। बी एम एन इज इक्वल टू आर लैम्डा, गैमा का जिसे हम कहते हैं गैमा एम गैमा एन ओवर गैमा एम प्लस एन। प्रूफ हमने क्या करना है, गैमा एम हमें मालूम है वो किसके इक्वल होता है, एक्स एम माइनस वन ए की पावर माइनस यू डी यू। यहाँ से लेट करें कि एक्स स्क्वायर यू के इक्वल है और डी यू हमारे पास आ जाएगा 2x dx। इसको इस वैल्यू के अंदर पुट करें। एक्स स्क्र पहले खुद से लगाने, एम माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स, यू की जगह पे ई की पावर माइनस एक्स स्क्र डी 2x dx, 2m माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स स्क्र dx आ जाएगा। उसके बाद जो एक्स की टर्म्स है उनको वाई के अंदर कन्वर्ट कर दे, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई लिख दें, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद गैमा एम और गैमा एन को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये बाय टू टू था तो ये 4 हो जाएगा। बाकी सारी टर्म्स एक्स और एम की आ जाएंगी और एक्स सेलेक्ट करें, एक्स आर cos थीटा के इक्वल है, वाई आर साइन थीटा के इक्वल है, तो एक्स स्क्र प्लस आई स्क्र इक्वल आ जाएगा आर स्क्र के, और थीटा tan इनवर्स वाई ओवर एक्स के इक्वल होता है, और डी एक्स डी वाई यहाँ से क्या आ जाएगा, आर डी थीटा। पुट करेंगे वैल्यूज सारी तो ये हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। उसके बाद इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया, साइन इनके टू कॉमन ले लिया, ये आर जीरो से इन्फिनिटी तक जो रकम थी इसके अंदर से, और उसमें वो रूल लगेगा आई थिंक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसको सॉल्व करने से आपके पास कुछ ये वाली फॉर्म बन जाती है। वहाँ लैम्डा एन इज इक्वल टू बी एम एन लैम्डा एम प्लस एन, और उसके बाद लैम्डा एम प्लस एन को दूसरी साइड पे लेके आए, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 54 है हमारे पास, इवेल्यूट करें इंटीग्रल्स को 0 से पाई ओवर 2, हमारे पास लिमिट है साइन 2 पाई एक्स डी एक्स है, 2 पी एक्स डी एक्स है, और जे हमारे पास साइन 2 पी 2 एक्स डी एक्स है। ठीक है, इसको यूज करें लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला फॉर गैमा फंक्शन। यहाँ से आप लोग क्या करें, साइन 2 पी एक्स है, कॉस को 0 डिग्री ले लें, कॉस 0 पे 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपेयर करें इसको गैमा फंक्शन के साथ तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा, ये गैमा फंक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा है। लेट करें 2p इक्वल होता है 2m माइनस वन के, और m इक्वल आ जाएगा p प्लस वन ओवर 2, एंड 2n माइनस वन इक्वल टू 0 होता है, n इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 2। सो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 कुछ इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 55 है हमारे पास, 0 से पाई ओवर 2 साइन 2p 2x, लेट करें 2xy के इक्वल है, ये सेम वही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। ये विलीस प्रोडक्ट फार्मूला बाय बीटा फंक्शन, विलीस प्रोडक्ट फार्मूला फाइंड करें बीटा फंक्शन को यूज करते हुए, साइन पी थीटा डी थीटा इक्वल आ जाएगा कॉस पी थीटा डी थीटा के, और अगर पी इवन हो तो ये वाली टर्म आती है, अगर पी ऑड हो तो ये वाली टर्म आती है। इसके अंदर वैल्यू फार्मूला पुट करें, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, बाकी सेम एज इट इज वो बीटा फंक्शन का फार्मूला लिखा हुआ है। लेट करें ये जो जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, 2m माइनस वन इक्वल पी के, और 2n माइनस वन 0 के इक्वल आ जाएगा, फिर इसका आगे वैल्यूज m और n की वैल्यूज निकाल लें, इसके अंदर पुट करें, जब पुट करने से आप जब इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह आर्ट के लिए p पुट करें 2k प्लस वन, जब इसको सारा सॉल्व करेंगे, ये आप कैलकुलेशन देखेंगे ना जब खुद से करेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेक्चर नंबर 57 के अंदर फॉरियर इंटीग्रल डेफिनेशन एंड रिलेटेड थ्योरम्स। फॉरियर सीरीज ऑफ फंक्शन f of x in minus L से L is defined as and given as a naught over 2 plus summation n equal 1 to infinity n cos n pi x over L और b n sin n pi x over L, जो ऊपर हमने फॉरियर सीरीज पढ़ी थी, और a n की वैल्यू और b n की वैल्यू, और n इक्वल होता है 1 2 3 अप टू सो वन। अगर L अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो इस केस के अंदर फॉरियर सीरीज को है वो फॉरियर इंटीग्रल बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डिफाइन है और सेटिस्फाइंग है। एफ ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स आर पीसवाइज कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देन 0 से 2 a of alpha cos alpha x plus b of alpha sin alpha x, f of x if x is a point of continuity, fx plus 0 plus fx minus 0 over 2 if discontinuity। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास फॉरियर इंटीग्रल एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसके बाद लेक्चर नंबर 58 के अंदर कुछ इक्विवेलेंट फॉर्म्स दी गई हैं फॉरियर इंटीग्रल की, वो क्या है, अल्फा इक्वल 0 टू इन्फिनिटी a ऑफ अल्फा cos अल्फा x प्लस b ऑफ अल्फा sin अल्फा x। इसको जब सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद प्रूव करें कि p जो है वो कन्वर्सली q क्या है, मतलब p का जो आंसर है वो भी q का आना चाहिए।
ये आप लोग यहाँ से देख लें। इसी तरह आगे प्रूफ किया हुआ है क्यू इक्वल पी के है। लेक्चर नंबर 59 इनवर्स लेना है हम लोगों ने, वही काम। एक्स का ए ऑफ अल्फा हमारे पास 1/पाई एफ ऑफ एक्स कॉस अल्फा एक्स और बी ऑफ अल्फा साइन अल्फा एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/2 पाई ई की पावर माइनस ई की पावर आई अल्फा एक्स और एफ ऑफ यू ई की पावर माइनस आई अल्फा एक्स। एफ ऑफ अल्फा हमारे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस आई अल्फा एक्स, और ये हमारे पास कर्नल होता है जिसे हम कर्नल कहते हैं। एफ ऑफ अल्फा हमारे पास फॉरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स की, एंड एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एल, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है एफ ऑफ के इक्वल 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की पावर आयोटा अल्फा एक्स, और इसका आगे सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। लेक्चर नंबर 60 हमारे पास फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकलती है? फाइंड द फॉरियर ट्रांसफॉर्म और सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 से 1 होगा जब एक्स लेस देन ए होगा, और 0 होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। उसी फार्मूले के अंदर ई की पावर माइनस आई अल्फा एक्स ओवर आई अल्फा एक्स है कि लिमिट है हमारे पास माइनस अल्फा से माइनस ए से ए तक है, जहां जहां पे एक्स है जहां यहाँ पे यू है वहां पे ए पुट कर दें और आपकी ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ से आप 2 को मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें और अल्फा को बाहर निकाल लें, तो ये आ जाएगा 2/अल्फा साइन अल्फा ए। उसके बाद फॉरियर ट्रांसफॉर्म जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की होती है वो क्या होती है? एफ ऑफ यू ई की पावर माइनस अल्फा यू, ये एफ ऑफ यू की जगह पी की पावर माइनस पी एक्स पी यू स्क्वायर लिखते हैं। उसके बाद इसकी फॉरियर जब फॉरियर इसको इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पी यू स्क्वायर माइनस ए आई अल्फा यू। यहाँ से पी को कॉमन लें तो ये वाम बन जाएगी। उसके बाद इसके अंदर आयोटा अल्फा ओवर 2 पी को प्लस भी कर लें और इसके स्क्वायर को प्लस भी कर लें और माइनस भी कर लें, ये फार्मूला बन जाएगा यू माइनस आयोटा अल्फा ओवर 2 पी का, और ये एज इट इज लिख देंगे और ये पूरा स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। और ये स्क्वायर रूट पी यू माइनस इस सारे को, ये जो ऊपर पावर थी इस सारे को वाई के इक्वल ऐड करें तो डी वाई हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी डी यू, और डी यू हमारे पास आ जाएगा 1/, स्क्वायर रूट ऑफ पी डी वाई। और इसको पुट करें तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। लेक्चर नंबर 62 है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ फॉरियर सीरीज। थ्योरम हमें दिया गया रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एफ एक्स ऑन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी शो करना है एफ ऑफ अल्फा बार इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस अल्फा। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है। एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई की पावर माइनस आई अल्फा यू डी यू। कॉन्जुगेट लें इनका बात साइड्स पे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ यू। अब इन दोनों पे अलग अलग कॉन्जुगेट आएगा तो ये तो एफ ऑफ यू ही रहेगा, लेकिन ये जो है इसका माइनस साइन पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। अब बाहर भी माइनस लें अंदर भी माइनस लें, माइनस योटा माइनस अल्फा ले लें तो ये एफ ऑफ माइनस अल्फा हो जाएगा, और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। लेक्चर नंबर 63 लेट एफ ऑफ एक्स बी एन ऑड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास एक ऑड फंक्शन हो तो हम लोग लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? एफ ऑफ माइनस टी, क्योंकि एफ ऑफ टी इक्वल होता है एफ ऑफ माइनस टी के ऑड फंक्शन के अंदर। इसको जब सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह ये आपका सॉल्व हो जाएगा। एटेन्युएशन प्रॉपर्टी ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म, ये हमने क्वेश्चन दिया गया थ्योरम एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस पी एक्स इज इक्वल टू एफ अल्फा माइनस पी आई वेयर एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम लोग इस पूरी टर्म को ले लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये एफ ऑफ अल्फा के इक्वल होता है और एफ ऑफ अल्फा इसके इक्वल होता है। तो एफ ऑफ एक्स और ई की पावर माइनस एक्स इसके साथ ई की पावर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर लें तो ये माइनस पी यू और ये साथ आ जाएगा माइनस अल्फा यू। इन दोनों को इकट्ठा करें तो आई इसके साथ योटा स्केयर आ जाएगा, क्योंकि योटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, और इसे पॉजिटिव कर लें। इन दोनों को इकट्ठा करें तो आपके पास माइनस आई को कॉमन लें अल्फा माइनस आई पी और यू आ जाएगा एफ अल्फा माइनस आई पी। उसके बाद लेक्चर नंबर 65 में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी हुई है एफ ऑफ एक्स, ये सेम वही क्वेश्चन है जो ऊपर हमने किया। लेक्चर नंबर 66 के अंदर फॉरियर ट्रांसफॉर्म और उसके डेरिवेटिव्स हैं एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू योटा अल्फा एन की पावर एन एफ ऑफ यू, और एफ हमारे पास आ जाएगा डी एन वाई ओवर डी यू एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एन वाई ओवर डी यू एन ई की पावर माइनस योटा अल्फा यू। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करें, इसमें लिमिट पुट करें तो आपका आंसर ये आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। लेक्चर नंबर 66 है हम 67 है हमारे पास। अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आर रियल वैल्यूड हो तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हैं तो शो करवाएं एफ ऑफ अल्फा जी ऑफ माइनस अल्फा डी अल्फा इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ यू जी ऑफ यू डी यू के, और मॉड ऑफ एफ ऑफ यू का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ अल्फा का स्क्वायर। प्रूफ 1 का करें तो ये हमारे पास इसको एफ ऑफ अल्फा को बाहर निकाल लें जी ऑफ यू और इसके साथ वो फॉरियर ट्रांसफॉर्म का माइनस आई एल अल्फा यू लगा दें। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी और इसका आगे से इसको तरतीब दे लें, एफ ऑफ यू को पहले लिख लें जी ऑफ यू को बाद में लिख लें।
इसी तरह एफ की जगह पे जी पुट कर दें, जहाँ पे एफ था वहाँ पे जी पुट हो जाएगा, और ये सॉल्व करें तो ऊपर वाले की तरह बिल्कुल ये भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 68 है, बिल्कुल सेम वही काम, इसमें बस कंटिन्यूएशन प्रॉपर्टी यूज हुई है। कंटिन्यूएशन प्रॉपर्टी सेम वही काम है सारा, दो वैल्यूज ले लें उनको आगे सॉल्व करें और आपका प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 69 के अंदर अगेन कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है, सॉल्विंग इंटीग्रल इक्वेशन यूजिंग कन्वोल्यूशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो ये इसकी इक्वेशन 1 होती है एफ ऑफ वाई एफ एक्स की कन्वोल्यूशन की। उसके अलावा ये भी आ सकता है एमसीक्यूज के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है। उसके बाद फॉरियर साइन और कोसाइन फंक्शन एफ ऑफ यू साइन अल्फा यू, एफ ऑफ एफ एस ऑफ अल्फा साइन अल्फा यू डी अल्फा। उसके बाद ये जो कोसाइन के लिए आएगा वो आ जाएगा कॉस अल्फा यू, और जो इनवर्स आएगा वो हमारे पास 2/पाई। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और एमसीक्यूज भी आ जाता है। उसके बाद गिवन फंक्शन को आगे सॉल्व करने से हमारा ये सारा हो जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर लिखा गया, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्यूशन बाय फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म, 1 माइनस अल्फा होगा जब 0 लेस देन इक्वल्स टू अल्फा लेस देन इक्वल्स टू 1 हो, 0 होगा जब अल्फा ग्रेटर देन 1 हो। गिवन फंक्शन कैन बी रिटन एज एफ एस एफ अल्फा इज इक्वल्स टू एफ एस ऑफ अल्फा 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन अल्फा एक्स। और इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे साइन अल्फा एक्स का फार्मूला है, तो एफ एस ऑफ अल्फा हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाकर इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा। होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। उसके अलावा अगर किसी को कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।